रामा अंत समय की मेरे शोक नहीं कीजिए। नैना मोह ममता को जीत राम बज लीजिए। रामा मोह ममता को जीत राम बज लीजिए। त्यागे जाने नहीं रोविए। अंत त्यागे जाने नहीं रोविए। नैना में डारे नीर पाप बहुविए। रामा नैना डारे नीर पाप अंत समय की मेरे शोक नहीं कीजिए। रामा अंत समय की मेरे शोक नहीं कीजिए। मोह ममता को जीत राम बज लीजिए। रामा मोह ममता को जीत राम बज ममता के नरक फिर जावसी। अंत समय की मेरे शोक नहीं कीजिए। रामा अंत समय की मेरे शोक नहीं कीजिए। मोह ममता को जीत राम बज लीजिए। रामा मोह ममता को छोड़ राम बज लीजिए। समय उत्साव बदावा गाविए। अंत समय उत्साव बदावा गाविए। हंस गया सतलोक काहे पछताविए। रामा हंस गया निज धाम काहे पछताविए।
रंग सरदार गया सब छोड़ रे, राजा रंग सरदार गया सब छोड़ के। अरे हाँ झूठा है संसार रहना नहीं होइए रे, रामा झूठा है संसार रहना नहीं होइए रे। अंत समय की बेर सोग नहीं कीजिए, अंत समय की बेर सोग नहीं कीजिए। मोह ममता को जीत राम भज लीजिए, रामा मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। पूर्ण गुरु दरियाव दया जब ओवसी, पूर्ण गुरु दरियाव दया जब ओवसी। सत का अर्थ विचार परम पद पावसी, रामा सत का अर्थ विचार परम पद पावसी। अंत समय की बेर शोक नहीं कीजिए, रामा अंत समय की बेर शोक नहीं कीजिए। मोह ममता को जीत राम भज लीजिए, रामा मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। सद्गुरु दयाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अंत समय की वेर शोक नहीं कीजिए, मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। हम लोग इतने होशियार हैं, जब किसी के वहां ऐसी घटना घटती है तो आप हम सभी उनको सांत्वना देने के लिए जाते कि नहीं जाते? सब जाते। और उनको क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं उनको? हम उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि भाई रो मत, तुम शांति रखो, ये तो होनहार है, ये किसी के हाथ की बात नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा, सब हम उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। वही घटना जब हमारे साथ में घटती तब हम क्या करते हैं? फिर वो आकर के हमारे को समझाते हैं, पर समझता कोई नहीं। समझाते समझाते ही है, पर समझता कोई नहीं। इसलिए संत क्या कहते हैं कि अंत समय की वेर शोक नहीं कीजिए, अरे मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन उस जीव की गति बिगड़ जाएगी। यदि तुमने गलती की तो उस जीव की गति बिगड़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं मोह ममता को जीत राम भज लीजिए। तुम कितने भी हजार यत्न करो, उनको वापस ला नहीं सकते। महाभारत का प्रसंग है, आपको पता ही होगा। अभिमन्यु 20-22 साल का जवान था। उस 20-22 साल के जवान को कम से कम 15-20 महायोद्धाओं ने मिलकर के मारा। अनीति, अन्याय, छल और कपट से मारा और अभिमन्यु मारा गया। उत्तरा विधवा हो गई, जिनका गर्भ में बालक अभी 1-2 महीना का गर्भ था। अभिमन्यु मर गया। शाम की समय हुई, शैया पर, मृत्यु शैया पर लेटाया गया।
भगवान कृष्ण भी वहां पर है। बार बार उत्तरा रोए, भगवान के चरणों में पड़े, द्रौपदी भगवान के चरणों पड़े, सब पांडव लोग रो रहे हैं, लेकिन वहां भगवान होते हुए भी भगवान वापस अभिमन्यु के प्राण नहीं ला सके। वो नहीं ला सके तो फिर हम किस खेत की मूली है? हम ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो फिर ये व्यर्थ का क्यों? कई लोग तो केवल और केवल लोग परंपरा के लिए बस कि हाँ ऐसा करना है और कुछ नहीं, पर ज्ञात उनको कुछ नहीं कि इनसे होगा क्या। और हमारे संतों की वाणी कहती है कि अंत त्यागे जहां देह तहां नहीं रोविए, नैना डारे नीर पाप बहु होविए। जहां शरीर छूटता है उसी समय वहां पर आंसू गिराते हैं, उस समय बहुत पाप। उस आदमी के समान कोई पापी आदमी नहीं होता। जो करेगा विलाप प्राणी दुख पावसी। हम लोग विलाप करेंगे, वो जीव उनकी यात्रा के लिए जा रहा है। हम साधारणतः हम घर से जब कहीं यात्रा के लिए निकलते तो कोई छोटे बाल बच्चे होते हैं, समझते नहीं है, तो पीछे आवाज देते हैं कि दादाजी कहाँ जा रहे हो, पिताजी कहाँ जा रहे हो। तो हम क्या कहते हैं? अरे तुम पीछे आवाज मत दो, सुगंध खराब हो जाएगा। कहते कि नहीं कहते? वो जीव भी अपनी यात्रा पर जा रहा, फिर तुम क्यों उनको जो हाथ पकड़ रहे हो या क्यों चिल्ला रहे हो, जबकि तुम्हारे बस की है नहीं परिस्थिति। हमारे बस में तो इतना ही था कि जब तक उनका शरीर रहे तब तक उनके साथ में सद्व्यवहार करें और अच्छा बर्ताव करें, उनकी सेवा करें। लेकिन हम क्या करते हैं? बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब तक उनका शरीर रहता है, हमारे बीच में रहते हैं, तब तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबके साथ में सद्व्यवहार से रहते हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखते हैं। नहीं तो जब तक शरीर रहता है तब तक तो रोज उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं या और कुछ करते हैं, और फिर उनके शरीर छोड़ने के बाद में रोते हैं, हाय रे फलान जी बहुत अच्छे थे, या ससुर जी हमारे बहुत अच्छे थे, माता जी बहुत अच्छे थे। हम एक जगह ठहरे हुए थे, तो एक बाबा जी शरीर छूटा उनका। तो जब बाबा जी का शरीर था, हमने देखा उनके 3 बहुएं, बाबा जी का शरीर छूटा। उससे पहले बाबा जी की सेवा, उनका एक सेवक आदमी था, नौकर था, वो नौकर करता, पर न तो कोई बेटा इतनी देख रेख करते और न ही कोई बहुएं इतनी देख। एक वो नौकर ही देख रेख करता, और उस नौकर का बाबा जी को इतना विश्वास था कि बेटों का भी नहीं था। तो बाबा जी ने कहा मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जावे, तो इस आदमी को जरूर मेरे साथ भेजना, हरिद्वार तक मुझे पहुंचाने के लिए इस आदमी को जरूर भेजना। यदि इस आदमी को नहीं भेजा तो मेरी आत्मा आगे गति नहीं करेगी। और वो आदमी शूद्र घर का था, और जिस बाबा जी का शरीर छूटा था वे बाबा जी सुथारों के घर का शरीर था, और वो शूद्रों के घर का आदमी था, नौकर था। बाबा जी का शरीर छूट गया। अब उनकी बहू रानी रोवे कि अबे ससुर जी मैं हीरो किन खाड़ू। भाई जीवता हा जिन टाइम हीरो जिमाए हुए तो काम भी आ तो डोकरा, अब कहीं काम आई है? ये लोग दिखावटी न करें, अपने आप को सच्चा रखे, साचा बनो, झूठा नहीं बनो। जब तक आदमी का शरीर है तब तक उनको सहारा दो, उनकी सेवा करो, सद्व्यवहार करो, अच्छे से रहो, यही जीवन का सार है। इसलिए संतों ने कहा कि नैना डारे नीर मोह माया के हेत, जो करेगा विलाप प्राणी दुख पावसी, और मोह ममता के हेत नरक जीव जावसी। वो जीव मोह ममता के हेत फिर उनका नरक के अंदर में निवास होगा। अंत समय उत्साव मनाए बदावा गाविए, अरे हंस गया निज धाम काहे पछतावे। कोई अपने घर गया है तो फिर क्या पछताना इसमें। और हमारे संतों ने तो कितना कितना अपनी वाणी में गाया है। अंश चलो है घर आपने, मत रोवो भाई रे। अंश चलो है घर आपने, मत रोवो मेरा भाई रे। जो वासे यहाँ भेजिया, कहाँ लिया रे बुलाई रे। जो वासे यहाँ
क्यों गिवाड़ डिरावे रे हंस चलो है घरे आपने मत रो मेरा भाई रे हंस चलो घरे आपने मत रो मेरा भाई रे जो से लिया रे बुलाई रे जो से में दिया जहाँ लिया रे बुलाई रे हंस चलो है घरे आपने सुख राम के रे सब ही चल आवे रे मेला में सुख राम के रे सब ही चल आवे रे लेवा देवा की गति फिर पाछा जावे रे लेवा देवा की गति फिर पाछा जावे रे हंस चालो घरे आपने मत रोवो भाई रे हंस चालो घरे आपने मत रोवो मेरा भाई रे जो आसे हंस चालियो घर आपने मत रोवो मेरा भाई जो वहां से यहाँ भेजी आता लिया है बुलाई। जिस परमात्मा ने हमारे साथ में भेजा था, स्वामी जी महाराज इस बात को बहुत कहा करते थे और इतनी गहराई से समझाया करते थे कि सबके साथ में। अब कई लोग क्या होते हैं, हर बात का उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। आज के जमाने में यदि कहे तो लोग गूंगे और बहरे हैं, आंखों से अंधे, आंख होते हुए भी अंधे, कान होते हुए भी बहरे, मुंह होते हुए भी गूंगे। उनको समझाया कुछ और ही जाता है, वे समझते कुछ और ही है। संत महापुरुष ये नहीं कहते कि भाई तुम माताजी पिताजी के साथ में मत रहो, ये सब झूठा झमेला है तो सब इनको छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते। रहो सबके साथ में, सबकी सेवा करो। पर स्वामी जी का ये मूल संदेश था, सबके साथ रहो पर सबको भगवान का मानो कि भगवान ने दिए हैं, बस मैं तो सेवक हूँ, ये सब भगवान के, मुझे इनकी सेवा करनी है और कुछ नहीं। जैसे पानी में कमल का फूल रहता है पर वो रहता पानी में ही है, पानी उसके ऊपर ठहरता नहीं। सबके साथ में रहो पर सबको दिल में न बसाओ, दिल में तो एक वो परमात्मा ही बसा रहे। पर आदमी को समझाया क्या जाता है, वो समझता कुछ और ही। अपने मारवाड़ में बहुत पहली एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक घरे मैंने 5 बेरा है, गूंगा बेरा 5, कोई ना तो सुने न कोई बात, बिल्कुल बेरा 5 हुए। चौमासरो समय आयो, एक तो बूढ़ो डोकरो डोकरी, एक बिनो बेटो और बेटी और एक बवारी बेननी, 5 मेंबर।
चौमासा रो समय यो खेत में हल बाऊ न जावे आदमी हल ले रहा पर बलदान लेना खेत में की बीज बावे पास में मार्ग जावे रास्तो गुजरे कोई राहगीर निकल रहे हो बठिनो आवाज दी बिन बहरा आदमी ने कि भाई वो मार्ग किसी गांव जाए। अब वो तो आदमी बहरो सुने नहीं अब कहीं जवाब दे वो 2-4 बार झाला करी यार मैंने वो थोड़ो इशारो लागो ना वेम पड़ियो कोई आदमी कहो तो उठीने देखियो तो वो बिना होठ हालता देखिया आदमी रा और वो अंदाजू बोलियो कि शायद चौमासा रो समय है और बलदारी बहुत खींचतान चले ए अपने बलदान लेवाड़ आया ग्राहक आया। वो आदमी बोलियो बेरो आदमी कि भाई मारे बलद बेचना को नहीं है अबे उमरा करना सब बीज बावणो मारे बलद बेचना को नहीं तुम तार जतो रे। वो आदमी बोलियो रे बलद को नहीं चाहिए रे मारे किसी गांव जा वो बता तो क्यों रे मने ठा नहीं बलद मैं बेचू को नहीं रे हम तू घनी जिद करे तो काली रे तो 6000 धोली रे 8000 थारी मर्जी वे तुल्ले। वो जवाब दी वो क्यों रे वो तो बेरो आदमी सुने नहीं हलो आप आपको दूसरा ने पूछा वो निकल गया। अब वो भाई 9-10 बजी अरे घरों बीरी घरवाली भातो ले रही रोटी ले रही खींचन छाछन दही सोगरा वगैरह सब साग सब्जी लेना आई बैठा वो आज राजी हुई उड़ो भोजन पुरुष बिने थाली में ने और बाप री पत्नी ने कहवे कि आज तो आपने बड़दारा लेवाड़ आया है बिर लुगाई बिरा होठ हालता देखिया और समझिया कि मारा पतिदेव शिकायत कर रिया है कहीं शिकायत करे कि खींच रे मैंने शायद सोगरा रे मैंने खींच मैंने कांकरा आई गया। हाँ वाह बीननी बिनी लुगाई कहवे अब पतिदेव सोगरा रे मैंने या खींच मैंने काकरा आया तो बाजरी थारे मम्मी जी साफ करी ही मैं तो साफ करी को नहीं बहन जान क्यों वो हाथ धोए ना आप गया बे आप घर गया वो भाई आप खेत में ने काम करे घर जान बा बवारी आप बर्तन भांडा नीचे रखिया जान आप सासू जी ने केवे कि सासू जी आज तो थारा बेटा लड़िया घना कि सोगरा ने मैंने कहा कर आया। अब केवे कहीं ने समझे कहीं आदमी ने जिको दिल रे महीने वेवे ना समझने की इच्छा वे जको समझे केवे जगह तो बहुत कम समझे बाकी हो के थारा बेटा माने लड़िया कि सोगरा मैंने कांकरा आई गया और डोकरी कहीं बूढ़ी हीरे श्रृंगार करती बूढ़ा पर मैंने भी काजल कार्ड नौर टीकी वगैरह लगानी या नॉल पॉलिश वगैरह लगानी डोकरी ने लागो रे बवारी मारी खोडलाई करे दिखे बाद जोर तू चिल्लान बोली कि मारा घरदनी बैठा मैं श्रृंगार अब नहीं करूं न कद करूं के तू मने ना देने वाली कुण वे बा जान आप डोकरा ने कहो कि थारी बवारी मन कहवे के थे काजल क्यों काटो आंखियां रमे वो डोकरो तो वो भी चोर मन में चांदनो पेली वेवे डोकरो कहीं करतो के कदे कदे मौको मिलतो डोकरी रे कोठी ही एक कोठी वे दिन पहले पुराने जमाना माटी री है लोहे री कोठी राखता बीर में डोकरिया नारियल गोटा वगैरह गुड़न ब्यावरा कोई खारंग खोपरा बची उड़ा वेता जगह बिरमिन राखता कदी ताड़ो छूटो पड़ी रहे तो ढकन खुलो वे तो डोकरो आप 6-7 दिन राशन कार्ड लेते बिरमिन और कार्ड है वो आप अलमारी में रखतो इन अंगोचार में गमचार में गोटो गुड़ राख तो दिन भर खाया जाओ तो डोकरो ने सुनाई तो कि दियो को नहीं डोकरो सोचो रे आज चोरी पकड़ी गई अपन वो डर तो बोलियो रे मैं कद थारे कोठी रे मैनू खारंग खोपरा लिया रे मैं तो लिए ही को नहीं अपने बेटी री सोगन बवारी री सोगन बेटा री सोगन जे थाने विश्वास नहीं होवे तो हाल अपनी बेटी बड़कुंवर बेटी जगह ने पूछ लेवा दोनों बड़कुंवर पास मैंने गया हाथ पकड़ने लेगा बड़कुंवर तो खुद बेरी बाई की सुने नहीं जान बिना पिताजी क्यों रे थारी माँ मारे माँ तो झूठो इंजाम लगावे कि मैं इर कोठी रे मैंने खारंग खोपरा खाया तू बता मैं कद खारंग खोपरा खाया है। अब बड़क उम्र 25-30 बरारी जवान लड़के बा नीचो माँ तो करन शर्माइन हसन बोली थोड़ी मुस्कुरान शर्मान के पिताजी अब थाने कहीं क्यों 29 पूरा हो यार 30 बार मैंने बैठी हूँ घर गुआड़ी टावर थाने दाए आएगी वे तो परणाई दोगे। तो जरूरी नहीं है कि जो संत कहते हैं वही लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। संत कहते हैं उतनी बात यदि समझ लेते तो आज जीवन कुछ और ही होता। संत ये नहीं कहते कि तुम सबको छोड़ दो या ये करो वो करो, सबके साथ में रहो पर सबसे अलग रहो। जैसे पानी में कमल का फूल रहता है ऐसे संसार में आदमी को रहना चाहिए। हंस चलियो घर आपने मत रोवो भाई, जो वहां से यहाँ भेजी आता लियो बुलाई। हम जाते हैं बाजार में खेल मंडियो, बाजार में सब जोवन जावे, अरे देख तमाशो फिर चले नट क्यों पिचतावे। खेलो होता है बाजार में, नट खेल मांडता है, देखने के लिए कितनी पब्लिक जाती, पर वो तो सब देख दिखा करके अपने घर चली जाती, फिर नट क्या उनको रोता है क्या।
नहीं रोता है। नट को पता ही होता है कि ये तो सब देखने वाले चले जाएंगे। तो ऐसे ये तो परदेसी जीव था। अरे इन आंगणिया में हे सकी कई नर खेलना आया, कई खेलिया ने कई खेल सिर, कई नर खेल सीधाया। कई तो खेल करके चले गए, कई सीधा गए, कई और आएंगे खेलने के लिए। ये तो संसार सराई है। इसलिए संतों ने कितने अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए कि राच माल थाती दरे बरते नर माया। अरे धनी संभालो ले चले क्यों बदले भाया। हम लोग किसी के वहां पर थाती रखते थे ना पहले, मतलब कहीं मालवा वगैरह जाते थे तो हमारे पास में कुछ धन होता तो हम उनको किसी महाजन के वहां या अच्छे आदमी के वहां रख करके जाते, भाई तुम हमारे धन को संभालना, फिर हम आएंगे तब इसको ले लेंगे वापस। तो ये जो भी जीव मिले हैं, चाहे पत्नी मिले, चाहे मित्र मिले, पुत्र और परिवार मिले, परमात्मा की तरफ से ये थाती मिली हमारे को। परमात्मा ने दिया है कि थोड़े दिन के लिए तुम संभालो, इनका उपयोग इनके साथ में रह सकते हो, और जब मुझे जरूरत होगी मैं इनको वापस ले लूंगा। तो हम क्या करते हैं, वो थाती है परमात्मा की, थोड़े दिनों के लिए हमारे को दी, लेकिन हम उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, हम उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, फिर हम रोना रोते। एक राजा साहब थे, राजा के दरबार में बहुत धन था, बहुत संपन्न परिवार था राज्य। एक समय राज्य में अकाल पड़ा तो राजा ने प्रजा की दुर्दशा को देखते हुए सोचा कि मेरी प्रजा बहुत दुखी है, तो इसलिए ऐसा करो, मंत्री जी को बुलाया, कहा कि ऐसा करो कि हर घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे एक घर में 2 सदस्य होवे तो प्रति सदस्य 10 रुपया वेतन दे दो महीने का। काम करे या ना करे, लेकिन हर महीने, जैसे किसी घर में 5 मेंबर है तो हर महीने 50 रुपए दे दिया करो। ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए, लोगों मुफ्त का माल मिले। 12 महीना 2 साल बीता, राजा साहब की लड़की बड़ी हुई, उनकी शादी का समय आ गया। मंत्री जी को पूछा, मंत्री जी बरसात भी हो रही है, जमाना हुआ नहीं है, बच्ची की शादी करनी है, धन खजाना में धन कितना है? बोले महाराज आपने जब से धन बांटना शुरू किया तब से धन थोड़ा कम है और पुत्री की शादी में थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर क्या करें? कि ऐसा करो कि जितना धन आपने बांटना शुरू किया है 10 रुपया, वो लोगों को 5-5 रुपया दो, तो 5 रुपया की बचत होगी, तो फिर आराम से विवाह होगा। तो ऐसा ही करो। दूसरे ही महीने की 1 तारीख आई, सब लोग जैसे रोजाना लेने के लिए आते थे, लेने के लिए आए पैसा लेने के लिए, तो कहा कि अब की बार राजा साहब ने 10 का काट करके 5 कर दिया है, तो 5-5 रुपए के हिसाब से आप ले जाओ। ले गए। उसमें एक आदमी था, उसको 5 रुपए के हिसाब से, उसके घर में 10 आदमी थे तो 50 रुपए उसको दिए। जैसे ही उसको 50 रुपए दे, उस आदमी ने 50 रुपए वापस फेंक दिए। कहा कि 50 रुपए किस बात के देते हो? हमें तो हमेशा तो 10 रुपए के हिसाब से मिलते थे, मतलब 100 रुपए मिलते थे। तो उस मंत्री ने समझाया कि भी राजा साहब की लड़की की शादी है, इसलिए धन कम पड़ रहा है, इसलिए उनमें से आपको जो उपहार या आपको जो पोषण के लिए देते थे उनमें से 5 रुपया काट के 5 रुपया कर दिया 10 में से। तो उस गरीब आदमी ने कहा, रे राजा साहब को लड़की की शादी करनी है तो कहीं और से धन लाए, हमारे धन में से क्यों काटा? अब उस मूर्ख को ये पता ही नहीं है कि जो भी दे रहा है राजा साहब का उपकार है, धन तो राजा का ही है, लेकिन उनकी आसक्ति हो जाती है, फिर वो आसक्ति दुख देती। इसी प्रकार परमात्मा ने हम सबको मिलाया है, लेकिन हम लोग उन पर हावी हो जाते हैं, आसक्ति कर लेते हैं कि ये मैं है, ये मेरा है, इसलिए हमारे को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि सांपा गया संग चरे, गेवाड़ चरावे, धनी बेचेरे ले चले क्यों गेवाड़ ढिरावे। अब हम सबको पता है गाँव में सांपा होता है ना, गायों का समूह, फिर देवासी बाबा, एक देवासी बाबा उन सब गायों को लेकर के चराने के, गंवाड़ है ना, गंवाड़ 50-100 गाया ने अकेलो आदमी चराउन ले जावे, बिन मजदूरी दे देवा करा आपा, तो दिन भर तो उन पास में गाया रेवे, और सामरा आवाजन सब आपा पर धनी आवान गाया ना अपने घर ले जाए, फिर बाबा पास में कहीं रेवे, की नहीं रेवे, खाली लकड़ी रेवे। अब वो कोई रोवे थोड़ी है कि इतनी गाया ही हमारे पास में कट गई, क्योंकि उनको पता था कि जिनके धनी है, मालिक है, वो सब अपना अपना ले गए गाय घर में। ऐसे ही जिनका मालिक ने बुलाया, सब घर का संदेश आते ही सब लोग चले गए। इसलिए संतों ने कहा ये संसार की गति कैसी है, मेला में सुख राम कहे सब ही चला आवे, लेवा देवा की गति फिर पाछा जावे। जैसे मेला होता है तो मेले में कोई लोग सामान बेचने के लिए आते, कोई खरीदने के लिए आते, तो खरीदने के लिए आते वो लोग खरीद करके चले जाते, बेचने के लिए आते वो लोग बेच करके चले जाते, लेकिन सब लोग अपने अपने
घर को चले जाते। अंत हंस चलियो घर आपने क्यों रोवो भाई, जो वहां से यहाँ भेजिया लिया है बुला है। बोलो सद्गुरु दयाल की जय। एक पद और कह करके वाणी का विराम करते हैं। जीवन बहुत थोड़ा है, थोड़े में भी बहुत अमूल्य है। इतना अमूल्य है कि इसका कोई मोल नहीं। ये माटी का महल है रे, चार मिले छिन माए, चार जड़ा कांदे धरे मरगट को ले जा। ये माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूर, साईं को जान्या बिना रे गदा कुत्ता सूर। चेतरे नर चेत अज्ञानी चेतरे, काकड़ उभी फौज बुहारे खेतरे। गुरजा नाड़ा वायूं छूटई, अरे हाँ बाजिंद करण कांच सी दे फड़ा के फूट सी। जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना वे, क्या माया मस्ताना वे। रथ गाड़ी सुत पाल बाल की, हाथी घोड़ा नाना वे बंदा, हाथी घोड़ा सबको छोड़े काट की घोड़ी, सबको छोड़े काट की घोड़ी। चढ़ जावे शमशाना वे बंदे, चढ़ जावे शमशाना वे। टुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना वे, क्या माया पीतांबर आंबर जरी भात का बनावे बंदा, जरी भात का बनावे। ऊनी पाठ पीतांबर आंबर जरी भात का बनावे बंदा, जरी भात का बनावे। तू तो गज चार गज खाना वे
तकदीर बंदा आगे खर्च की, मंजिल दूर की जाना वे बंदा, मंजिल दूर की जाना वे। कर तकदीर बंदा आगे खर्च की, मंजिल दूर की जाना वे बंदे, मंजिल दूर की जाना वे। मार्ग में मुँह काम मिले नहीं, मार्ग में मुँह काम मिले नहीं, चौकी आठ दुकाना वे नहीं, चौकी आठ दुकाना रे। तुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना रे, क्या माया मस्ताना रे। जीते जी ले जीत जन्म को, फिर पीछे पछताना रे बंदा, फिर पीछे पछताना रे। जीते जी ले जीत जन्म को, फिर पीछे पछताना रे, फिर पीछे पछताना। कबीर चाहे सो कर ले, कबीर चाहे सो कर ले, ये घोड़ा में दाना वे बंदे, ये घोड़ा में दाना वे। तुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना वे, क्या माया मस्ताना रे। टुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ता। टुक मतलब बहुत थोड़ी, किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माई, होठ कंठ हाले नहीं इते कूच कर जाए। आप हमने देखा होगा, आज तो मीडिया का इतना साधन है, कई लोगों की मौत कैमरे में कैद हुई है। आप हमने देखा ही, लोग स्टेज पर भाषण देते देते गिर जाते हैं, बोलते बोलते बातचीत करते करते बिल्कुल साजे स्वस्थ, किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, चलते चलते बोलते बोलते ग्रास लेते लेते ग्रास हाथ में रह जाता, मुंह खुला रह जाता। किसो भरोसो श्वास को, श्वास का कोई भरोसा नहीं, श्वासों का क्या भरोसा, कल आए ना आए। जिंदगी बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी है तो इसमें करना क्या चाहिए? पहले अपना काम करो, फिर बाद का काम करो। और अपना काम क्या है? सबसे पहले इन श्वासों का उपयोग है अपने आप को जानने में लगाओ, मैं कौन हूं। या तो परमात्मा से प्रेम करो, या फिर अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूं। इन श्वासों का यही उपयोग, और कोई उपयोग नहीं। माला है श्वासों श्वास की फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। जिन्होंने इन श्वासों का उपयोग किया, श्वासों के साथ में भजन किया, उनका जीवन सार्थक है। टुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना। बंदगी अर्थात उस परमात्मा की प्रार्थना कर, परमात्मा को अरदास कर, याद कर दो। माया के अंदर में क्या मस्ताना हुआ है?
माया तो वेश्या के पास में भी खूब होती है, तो फिर कोई धनवान के पास में हो तो क्या उसकी कोई बड़ी बात है। धन भले पास में हो, धन जरूरी है, मैं नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है। संत दास संसार में के रुपयों न के राम, राम दाता मुक्ति का न रुपया सारे काम। रुपए पैसों से हमारे स्थूल शरीर का काम काज निर्वाहन हो सकता है, लेकिन रुपए पैसा से मोक्ष और मुक्ति नहीं हो सकती। पर कोई आदमी धन को ही केवल लक्ष्य बना ले जीवन का, ये गलत बात है। लक्ष्य धन जरूरी है, पर लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। संत दास संसार में के रुपयों न के राम, राम दाता मुक्ति का न रुपया सारे काम। रुपए पैसों से यहाँ का काम का चल जाता है, और राम से इस आत्मा जीवात्मा की मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रथ गाड़ी सुत पाल बाल की, हाथी घोड़ा नानावे। चाहे आपके घर में फॉर्च्यूनर होवे, चाहे मोटरसाइकिल होवे, चाहे कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी क्यों ना होवे, लेकिन शमशान में गाड़ी छोड़ने के लिए नहीं आएगी। वहां पर तो काठ की घोड़ी पर ही चढ़ना पड़ेगा। रथ गाड़ी सुत पाल बाल की, हाथी घोड़ा नानावे। सबको छोड़ काठ की घोड़ी चढ़ जावे शमशान। कितने भी अच्छे साधन हो गए, शमशान तक तो उसी काठ की घोड़ी पर आप हम सबको चढ़ करके जाना है। इसलिए संत कहते हैं बार बार अपनी बाणी, ऊनी पाठ पीताम्बर आंबर जरी भात का बानावे। लोग कितना संचय करते हैं, वस्त्रों का भी कितना संचय करते हैं। कई घरों में किसी को जूता पहनने के लिए नहीं है, तो किसी के पास में इतना जूता है कि जूतों के कबाड़ भर रखे हैं, और लोग सोचते हैं कि हम बड़े होशियार। होशियार नहीं, उनके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे एपीजे अब्दुल कलाम। क्या जीवन था उस आदमी का। 2-3 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी चप्पल। अधिक संचय नहीं करना चाहिए। अधिक संचय आदमी की दुविधा बन जाते हैं। वो आदमी वास्तव फकीर आदमी था, वो आदमी संत आदमी था, जिसने देश की सेवा के लिए जीवन भी समर्पित किया, और अंत तक किसी भी प्रकार के कुछ भी पूंजी संचय नहीं रखी। जो भी आया धन आता उनके पास में बहुत आता, क्योंकि इतने बड़े इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे वे। धन की कोई कमी नहीं थी, पर जितना भी आया कहीं अनाथों को दे दिया, किसी औरों को दे दिया, किसी गरीबों में बांट दिया। संचय नहीं किया, केवल 2-3 जोड़ी कपड़ा और 2 जोड़ी चप्पल। क्या उस आदमी की महानता थी। हम लोग कितना संचय करते, कितना इकट्ठा। सब लोग कोई इकट्ठा करने में लगे रहे। केवल क्यों इकट्ठा करते? सब लोग खाली हाथ जाने के लिए इकट्ठा कर रहे। कैसी मूर्खता है। पता सबको है कि जाना सबको खाली आती है, लेकिन फिर भी सब इकट्ठा करने में लगे, इकट्ठा करने में लगे। इसलिए संतों ने कहा, उन्हीं पाठ पीताम्बर आंबर, तुम कितना भी कपड़ा इकट्ठा करो, जूता इकट्ठा करो, लेकिन जब जाओगे तो वहां शमशान घाट तुम जूता पहन के भी नहीं जा सकोगे। ऊनी पाट पीताम्बर आंबर जरी भात का बाना। तुम्हारे घर में कितने भी महंगे से महंगे तुम्हारे कपड़े पड़े होंगे, पर उस दिन वो नहीं पहनाए जाएंगे। उस दिन तो कफन ही ओढ़ाया जाएगा। ऊनी पाट पीताम्बर आंबर जरी भात का बाना। तू तो गज 4 गज ओढ़े धरा रे वे तो सा खाना। तुम तो कितना ओढ़ोगे? 4 गज का चीर, जिसमें भी कोई जेब भी नहीं होगा। फिर माया कहां डाल करके ले जाओगे? वो बिना जेब का, वो भी। बाकी सब खजाना यहीं पड़ा है। इसीलिए संतों ने कहा ये सब तो यहीं रह जाने वाला, तो फिर करना क्या चाहिए? कर तकदीर बंदा आगे खर्च की। तुम यहाँ के लिए व्यवस्था जुटाते हो, पर आगे के लिए व्यवस्था करो कि आगे हमारे साथ में क्या चलेगा। आगे हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उनके अनुसार हमारे को मनुष्य तन शरीर मिला, पुत्र परिवार मिला, सुख संपत्ति मिली। आगे किया सो अब भया, और अब सो आगे होई। दादू 3 ठोड़ की पूछे बिरला कोई। पहले किया वो अब मिला, अब यहाँ करेंगे वो आगे मिले। इसलिए आगे की कुछ व्यवस्था करो, और जो यहाँ की व्यवस्था करता रहा, आगे की व्यवस्था नहीं करता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हम लोग एक दिन
इधर पास में अपने यहाँ पे स्वामीनारायण का मंदिर है भगवान का, हम लोग दर्शन के लिए गए थे। तो महात्मा जी ने सत्संग किया थोड़ी देर में, एक दृष्टांत कहा था उन्होंने कि एक गांव में एक बहुत बड़ा राजा था। उस राजा ने अपने राज्य के अंदर में होशियार से होशियार आदमियों को इकट्ठा किया। जैसे अकबर के बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, ऐसे ही उसने होशियार होशियार, कोई विज्ञान में होशियार, कोई भूगोल में होशियार, कोई गणित में होशियार, कोई खगोल शास्त्री में होशियार, कोई ज्योतिष में होशियार, ऐसे ऐसे विद्वान लोगों को इकट्ठा किया। कोई संगीत में होशियार, सबको इकट्ठा किया। एक से एक बड़ा रत्न था वो। एक कुर्सी खाली रखी और उस राजा ने कहा कि इस कुर्सी पर किसको बिठाएंगे। लोगों ने पूछा तो राजा ने कहा इस कुर्सी पर जो मूर्ख आदमी होगा उसको बिठाएंगे, जो मूर्ख होगा उसको बिठाएंगे। कहा जाओ किसी मूर्ख को खोज करके लाओ। वे लोग गए, कोई पागल आदमी अपने पर हंसता हुआ दिखाई दिया कि लगता है ये आदमी मूर्ख है। उस आदमी को लेकर के आए राजा साहब के पास में। राजा साहब ने कहा तुम्हारे को यहाँ बैठना। बोले कितना समय बैठना पड़ेगा? कि रोजाना सवेरे आना, शाम तक यहाँ पर बैठना, करना कुछ भी नहीं, और तुम्हारे को जो राज्य में सुविधाएं सब मिलेगी, केवल और केवल तुम्हें बैठा रहना। और तुम्हारे गले में एक बेल्ट डाल दिया जाएगा जिस पर लिखा रहेगा कि मूर्ख। लोग आएंगे और देखेंगे कि यह आदमी मूर्ख है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो कि कितने दिनों तक? तो उस आदमी को राजा ने कहा कि जब तक तुम्हें तुम्हारे से बड़ा कोई मूर्ख न मिल जावे तब तक तुम्हारे को इसी तरह बैठना है और ये बेल्ट गले में रखना। जब तुम्हारे से ज्यादा बड़ा कोई मूर्ख मिल जावे तो अपना बेल्ट उतार करके उसके गले में डाल दे। काफी दिन बीतते गए। राजा साहब की तबीयत खराब हो गई, बिस्तर में पड़े हैं, आए नहीं दरबार, काफी दिन हो गए। तो लोग बाग समझदार लोग उनको घर जाकर के मिल करके आने लगे। उस मूर्ख ने भी पूछा कि क्या बात है राजा साहब आते नहीं? बोले राजा साहब अब लंबी यात्रा में जाने वाले। उन्होंने संक्षेप में कहा और इशारे में कहा कि राजा साहब अब लंबी यात्रा में जाने वाले, मतलब अब ये शरीर छूट जाएगा और अब पता नहीं उनकी क्या गति होगी, आगे की यात्रा कैसी होगी। अच्छा क्या? उसने कहा लंबी यात्रा में जाने वाले तो फिर मेरे को भी मिलकर के आना चाहिए। वो आदमी गया, गले में पट्टा था ही मूर्ख का, गया राजा साहब को मिला, कहा राजा साहब कैसे हो? क्या? हाँ ठीक हूँ, चलता सांस चल रही है। बोले मैंने सुना कि आप लंबी यात्रा में जाने वाले हो। के हाँ अब मैं लंबी यात्रा में चला जाऊंगा। तो उस मूर्ख आदमी ने कहा आपने लंबी यात्रा में जा तो रहे हो पर कुछ तैयारी की लंबी यात्रा में जाने की? कुछ साथ सामान लिया साथ में? तो कहा वो तो नहीं लिया। उस आदमी ने धीरे से अपना वो बेल्ट निकाला, गले में राजा साहब के गले में डाल दिया। राजा ने कहा रे ये क्या कर रहे हो तुम? कि राजा साहब मैं भले ही दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हूँ पर मैं तुम्हारे जितना मूर्ख नहीं हूँ। कैसे? मैं 2-3 दिन की यात्रा में जाता हूँ तब भी मैं मेरा कपड़ा लता 2-4 दिन पहले तैयार कर लेता हूँ। भोजन टिफिन वगैरह क्या मेरे को साथ में लेना, क्या नहीं लेता, सब तैयारी मैं पहले कर लेता हूँ। तुम्हारे को तो लंबी यात्रा में जाना, तुमने तैयारी कुछ भी नहीं की, तो तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख कौन है? तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। आज से ये बेल्ट तुम्हारे। राजा की आंख में आंसू आए। राजा ने कहा वास्तव में मैं मूर्ख नहीं महामूर्ख। वो आदमी महामूर्ख है जो यहाँ की तैयारी सब रखता है पर आगे की तैयारी नहीं रखता, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। इसलिए यहाँ की तैयारी तो आप हम सब करते ही हैं, करनी ही है, लेकिन आगे की तैयारी करो। आगे की तैयारी के लिए क्या है? दियो आडो आवसी लग 84 माई, राम सुमरिया रामदास अमरापुर को जवाई। सोनो दियो कर्ण ने द्रौपदी दियो चीर, दियो सोई पावियो यो सत कहे कबीर। द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके दुर्वासा ऋषि को दान की थी। दुर्वासा ऋषि सवेरे स्नान करने के लिए गए और द्रौपदी का ऐसा नियम था कि रोजाना गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए जाती। वो सवेरे गई, कुटिया में महात्मा है ही नहीं दुर्वासा ऋषि। वो पैर के निशान देखते हुए गई जमुना जी पर, देखा कि दुर्वासा ऋषि पानी में खड़े। बोले महाराज आप बाहर आओ, मैं दर्शन करने के लिए आए। बोले बेटी आज मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो कटी वस्त्र था पानी का बेग ज्यादा था, लंगोट पानी में बह गई और नग्न अवस्था में बाहर नहीं आ सकता। दिन भर पानी में खड़ा रहूंगा, शाम को अंधेरा होगा तब मैं कुटिया में जाकर के कपड़ा पहनूंगा। द्रौपदी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नियम है। द्रौपदी ने उसी दिन नई साड़ी पहनी हुई थी और द्रौपदी ने वो साड़ी फाड़ दी।
फाड़ी और उनमें से लीरा करके महात्मा जी को फेंका। एक दो पानी में निकला, एक आध को लीरा महात्मा जी के हाथ लगा। कोपिन लगा करके बाहर आए और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरी लजा तुमने रखी है, तुम्हारी लजा भगवान रखेंगे। और वो दिया तभी उनका जो चीर खींचा दुशासन ने, तब वो चीर पूरा गया वापस। और सोना दियो कर्ण ने, द्रौपदी दियो चीर। राजा कर्ण ने सोना दान किया था। जब सोना दान किया तो कर्ण की मृत्यु हुई, बैकुंठ में गया। कहा भगवान कुछ भूख लगी है, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। भगवान ने कहा कर्ण यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं होती, जो प्राणी देता है दान पुण्य करता है वही व्यवस्था रहती है। तुमने सोना दान किया, सोना के पहाड़ लगे हो, खाओ अब सोना। कर्ण ने कहा महाराज सोना से कोई भूख प्यास थोड़ी मिटती है। कहा तो अब क्या करे। कर्ण ने माफी मांगी और अपने पुण्य के प्रताप से तेज से उन्होंने मोहलत मांगी 15 दिन की, और वापस आए। वापस आकर के उन्होंने ये श्राद्ध के जो दिन मनाते हैं ना हम, ये राजा कर्ण के ही निकाले हुए हैं, राजा कर्ण के ही निकाले। फिर राजा कर्ण ने दान पुण्य किया, अन्न बांटा, वस्त्र बांटे, जल बांटा, तब जाकर के आगे व्यवस्था। सोनो दियो कर्ण ने, द्रौपदी दियो चीर, दियो सोई पावियो रियो सत कहे कबीर। इसलिए आगे की व्यवस्था करो। आगे की व्यवस्था के लिए आप बहुत काम कर सकते हो। सबसे पहला काम मेरी दृष्टि में है वो ये है, बिल्कुल मुफ्त और फोगट का काम, वो है आप राम राम करो, साधना करो। धन नहीं है आपके पास में तो दान नहीं कर सकते हो, दान के लिए धन जरूरी है, पर राम नाम तो सब ले सकते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता, ना कोई जीभ घसीटती है। जीभ घिसती है क्या? नहीं घसीजे जीबड़ी, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथ निवारण, फिर क्यों नहीं सुमरे राम। इसलिए पहला काम तो ये है कि आप हरि सुमिरन करो, परमात्मा का नाम लो। फिर उनके बाद में आपके पास में धन है तो आप धन से दान पुण्य करो। फिर आपका शरीर स्वस्थ है तो किसी की सेवा करो। और यदि आप राम राम भी नहीं कर सकते, आप सेवा भी नहीं कर सकते, असमर्थ हो, आप दान पुण्य भी नहीं कर सकते, तो खाट में पड़े पड़े कम से मन से अच्छा विचार तो कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि इतना भी नहीं कर सकते हो। तन से सेवा कीजिए, मन से भला विचार, दादू इन संसार में धन से कीजिए पर उपकार। इसीलिए संतों ने कहा कर तकदीर बंदा आगे खर्च की, आगे की तुम तैयारी करो, आगे खर्च की। कर तकदीर बंदा आगे खर्च की, मंजिल दूर की जाना है, बड़ी दूर मंजिल जाना है। और फिर वहां कोई व्यवस्था भी नहीं होगी। यहाँ तो हम नहीं लावे ट्रेन में भोजन, तो कहीं से उधार ले देते हैं। दुकान है, रेस्टोरेंट है या होटल है, लेकिन वहां पर कोई नहीं है। मार्ग में मुकाम मिले नहीं, नहीं चौकी हाट दुकाना, अरे टुक जिंदगी बंदगी कर ले, क्या माया मस्ताना। कहें जीते जी ले जीत जन्म को, फिर पीछे पछताना। अरे ये सब कब हो सकता है? जब इन शरीर के अंदर में श्वास है तब तक ये सब हम तैयारी कर सकते हैं। श्वास निकल गया फिर कुछ नहीं हो सकता। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरियो को धरियो रह जाएगो। भोर की सांझ गिने नहीं, सुकाल अचानक आए गहेगो। सुकृत कियो नहीं, ब्राह्म सुमरियो नहीं, सुंदरियों फिर पिछताई मरेगो। इसलिए जब तक श्वास है तब तक ये तैयारी कर सकते हैं। जीते जी ले जीत जन्म को, इस जन्म को, मनुष्य जन्म को हारो मत। इसलिए संतों ने क्या कहा कि हारो तो संसार कर्म से हारो, और मनुष्य जन्म को जीतो। जीते जी ले जीत जन्म को, मंजिल फिर पीछे पछताना। कहीं कबीर चाहे सो कर ले ये घोड़ा मैदाना। ये घोड़ा तुम्हारे को भी दिया हुआ है, मैदान भी तुम्हारे सामने है। अब दौड़ तुम्हारे को दौड़ने करना क्या है, ये तो परमात्मा ने कुछ भी कमी नहीं रखी। नर नारायण शेर मिलियो जामे सूंझ अपारा, राम कृपा कर तो ही बसायो अब तो काम तुम्हारा। परमात्मा की ओर से अब कोई कमी नहीं है। अब जो भी कमी है आप हमारी तरफ से कमी है। इसलिए जीवन बहुत थोड़ा है। कुछ जागृत होकर के मरे हुए लोगों को देखो रे, देखो कई लोग जाते हैं, अर्थी में भी जाते हैं, वहां देख कर बैठे बैठे फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे सेंड करते, फलान जी चले गए, फलान जी। अरे फलान जी क्या गए, हमारे को भी जाना एक दिन, तुम तैयारी करो। लेकिन वहां जाकर के मैंने देखा कई लोगों की जो है, सब यात्रा में हम लोग गए तो कई दफे ऐसा होता है, इधर तो मुर्दा जल रहा होता है और इधर लोग बैठे बैठे गपशप कर रहे होते हैं। उनको उस समय में भी विराग नहीं होता है कि एक दिन हमारे को भी जो है यहीं पर जलना है, ऐसी ही अवस्था हमारी हो। वो दिन याद, अरे हम सब यात्रा में जाते हैं, मुर्दा हमारे को सीख देता है कि एक दिन तुम्हारे को भी यहीं इसी जगह आना है। इसलिए तुम मेरे से, मैं तो चेता या नहीं चेता, पर तुम चेत जाओ।
इसीलिए संत कहते हैं कि कहीं कबीर चाहे सो कर ले ये घोड़ा मैदान। अब हमारे हाथ की बाजी, परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, कमी है तो हमारी कमी, जीवन बहुत थोड़ा है, कुछ जागो, चेतो, होश में आओ और जीवन में साधना करो, सत्संग करो, यही जीवन का सार है। इन्हीं वाणी वचनों के साथ में आज की वाणी का विराम होता है। थोड़ा सा हरि कीर्तन करें और फिर आप सब लोग घर से जाएं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। अंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। सतलोकवासी आत्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम। वैसे तो अब आप 9 दिनारी जितनी भी सत्संग